जय हिंद एवरीवन। तो इससे पहले हम लोगों ने बात की थी सब क्लासेस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी एनैप्सिडा, यूरैप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनैप्सिडा और डायप्सिडा में। ठीक है। तो हमने देखा था कि जो एनैप्सिडा है उसके अंदर एक ही ऑर्डर है जिसका नाम है किलोनिया आर टेस्टुडिनाटा। ठीक है। तो आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ तालाबों में भी पाया जाता है। ये है टेस्टिडो, है ना, कछुआ। कछुआ खरगोश की कहानी तो आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि कछुए के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, या किलोन जो ऑर्डर है एनाप्सिडा के अंदर उसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। तो देखिए इसकी बॉडी जो है अगर देखेंगे तो ये पूरा कन्फाइंड है इस कारापेस के अंदर, है ना, छोटी सी। तो इसकी बॉडी कैसी है, ब्रॉड है, शॉर्ट है, उसके साथ ओवल है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है कि जब आप इसको बॉडी को इसको देखते हैं तो देखिए अपर पोर्शन जो है वो जैसे हम लोगों का हेलमेट होता है ना, उस तरह से एक हार्ड कवरिंग है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कारापेस। क्या बोलते हैं भाई, कारापेस। और नीचे की तरफ आप देखेंगे जब ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, प्लेस्ट्रॉन। तो डॉर्सल साइड में क्या होगा, कारापेस, और वेंट्रल साइड में क्या होगा, प्लेस्ट्रॉन, है ना। अच्छा, लेग्स को देखिए। तो लेग्स कैसे हैं, पैडल लाइक, स्विमिंग के लिए अडाप्टेड हैं या वॉकिंग के लिए अडाप्टेड है ना। डिपेंड्स कि किस तरह के टेस्टुडो की हम बात कर रहे हैं, किस तरह के किलोन की। और उनका लेग्स क्या है, वेब्ड है। वेब्ड मतलब उसके अंदर डिजिट्स के बीच बीच में, जैसे मान लीजिए ये एक डिजिट है, दूसरा डिजिट ये है, तीसरा डिजिट ये है, तो इसके बीच में वेब पाया जाएगा, जैसे डक में पाया जाता है स्विमिंग के लिए। तो ये क्या पाया जाएगा, वेब पाया जाएगा, है ना। तो वेब होगा और उसके साथ पैडल लाइक होगा। और देखिए यहाँ पे आपको ये जो है नेल्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, तो ये भी पाया जाएगा, ये जो है। और दूसरी चीज़ स्केल्स भी आपको दिख रहे हैं। तो ये दोनों ही कैरेक्टर किसके कैरेक्टर हैं भाई, रेप्टाइल के। ठीक है। अच्छा, माउथ में हमने आपको पहले ही बताया है कि इसके माउथ के अंदर जो है टीथ नहीं पाए जाते। रादर यहाँ पे क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है यहाँ, तो वो क्या है कि एक हार्ड कवरिंग, कॉर्निफाइड जो है वो होगा, जिसकी वजह से ये जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ज़्यादातर तो आपके जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या है, कार्निवोर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे जैसे ये है टेस्टिडो या किलोन है, तो ये लोग सॉफ्ट, जैसे गाजर है, मूली है, या फिर स्टेम है किसी सॉफ्ट प्लांट का, तो वो खा लेते हैं। ठीक है। तो वो उससे क्रश करके खाते हैं। अच्छा, इसमें जो थोरैक्स में वर्टिब्री होगी, हम लोग जानते हैं ये आपका नेक है, हेड है, स्कल है ना। तो स्कल के नीचे जो वर्टिब्री होती हैं उनको बोलते हैं सर्वाइकल। फिर क्या होता है, थोरेसिक, है ना। फिर क्या होता है, लंबर, है ना। फिर कोकैसियल, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे जो थोरेसिक वर्टिब्री हैं इसकी, वो फ्यूज़ हो जाती हैं किसके साथ, डॉर्सल साइड में क्या है भाई, कारापेस के साथ, है ना। तो ये फ्यूज़ हो जाती हैं। अच्छा, इनकी नेज़ल ओपनिंग देखिए, यहाँ पे नेज़ल ओपनिंग होगी तो वो सिंगल है। नेज़ल ओपनिंग क्या है, सिंगल है, विदाउट पैराइटल फोरामेन। पैराइटल जो बोन होती है, जब कान के नी ठीक ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्पोरल है, उसके ऊपर पैराइटल बोन है, तो उसके अंदर कोई जो है छेद जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको बोलते हैं इसीलिए विदाउट पैरम पैराइटल फोरामेन। ठीक है ना। इसीलिए सिंगल नेजल ओपनिंग यहाँ पे है। अच्छा, क्वाड्रेट बोन याद करिए, ये क्वाड्रेट बोन ये इमूवेबल है ना। तो ये अपने माउथ से बड़ी चीज़ों को इंगल्फ नहीं कर सकते, अपने अंदर
नहीं ले सकते। जबकि स्नेक जो होता है वो अपने से काफ़ी बड़ी चीज़ों को खा सकता है, क्योंकि वहाँ पे मूवेबल होता है, लेकिन यहाँ क्या है, इमूवेबल है। जा विथ हॉर्नी शीथ, ये हमने बता दिया आपको, हॉर्नी शीथ रहेगा जिससे वो चीज़ों को क्रश करता है। स्टर्नम, जब हम लोग रिब्स की बात करते हैं, रिब्स ऐसे होती है ना, है ना, तो चेस्ट कैविटी में सबसे आगे की तरफ हम लोगों के क्या होता है, स्टर्नम, है ना। और पीछे की तरफ क्या है भाई, वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, है ना। तो ये क्या है, वो रिब्स, है ना। तो यहाँ पे जो स्टर्नम होता है वो नहीं पाया जाता, स्टर्नम नहीं पाया जाता, ठीक है। क्लोएकल अपर्चर, तो यहाँ इम्पोर्टेंट है क्लोएकल अपर्चर, तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये है इसका स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट के रूप में है। जब आप इसका क्लोएकल अपर्चर देखेंगे तो कैसा दिखेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट जैसा दिखेगा, लंबाई में से स्लिट रहेगी, एनएस का जो स्ट्रक्चर होगा ये क्लोएका का, है ना। हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर है, हमने आपको पहले भी बताया है कि इसमें जितने ऑर्डर हैं एक्सेप्ट क्रोकोडिलिया सब में 3 चैम्बर का होगा, ठीक है। अच्छा, कॉपुलेटरी आर्गन सिंगल है, इसमें कॉपुलेटरी आर्गन कैसा है, सिंगल है, सिंपल है ना। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, किलोन है, टेस्टुडो है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हैं। ये जो है हम लोग इसको बचपन से देखते आ रहे हैं टेस्टुडो को। तो आपको अगर कहा जाए कि इसका क्लासिफिकेशन लिखिए तो कहाँ से शुरू करेंगे भाई, तो अगर इसका शुरू करेंगे क्लास से, मान लीजिए, ठीक है, तो क्लास आपका हो जाएगा इसमें क्या, रेप्टीलिया, ठीक है। सब क्लास क्या हो जाएगा, डायप्सिडा, डायप्सिडा हो जाएगा। अगर हम लोग क्लास की बात करें तो क्लास क्या हो जाएगा, रेप्टीलिया। और सब क्लास क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि इनके टेम्पोरल जो स्कल होता है उसमें कोई फोरामेन नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, कोई कैविटी नहीं है, वैक्यूविटी नहीं है, किधर, डॉर्सोलेटरल साइड में, तो इसीलिए इनको बोलते हैं एनैप्सिडा, एनैप्सिडा विदाउट एनी कैविटी, ठीक है भाई, एनैप्सिडा में आ गए। अच्छा, अब इसमें ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो गया, किलोन, किलोन, किलोनिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सिंपल क्लासिफिकेशन कैसे आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है, तो इसमें एक तो ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई नेज़ल ओपनिंग सिंगल होती है ना, और कारापेस और प्लास्ट्रॉन पाया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसका। जॉ में टीथ नहीं पाए जाएंगे, जैसे कि हमने जनरल कैरेक्टर में क्या भाई डिस्कस किया था कि पॉइंटेड टीथ पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हॉर्नी सीथ पाई जाएगी जिसकी सहायता से ये क्रश करते हैं फूड को, है ना। और इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें स्टर्नम नहीं पाया जाएगा, है ना। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट पाया जाएगा क्लोएका का, और कोपुलेटरी आर्गन सिंगल होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी लिखने के लिए आता है व्हाट इज किलोन, 5 नंबर में आपको दे सकता है, या फिर कह देगा कि क्लासिफिकेशन लिखिए 4 नंबर का, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोगों को बचपन से हम लोग कछुआ खरगोश की कहानी सुनते आ रहे हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि भाई केलोन क्या है, केलोन के क्या कैरेक्टर है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद।